हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम हेलोल्केन की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हेलोल्केन्स को बनाया कैसे जाता है, हेलो और एल्केन। तो देखिएगा, हेलोल्केन को बनाने के लिए हम एल्केन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्कीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एल्काइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जो हेलोल्केन्स हैं उनको एल्केन से बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे सपोज करते हैं मीथेन हुआ फ्रेंड्स, यहां पर मीथेन हुआ। देखिए अब मीथेन का फॉर्मूला हो जाता है CH4, ये मीथेन हो गया। अब इस मीथेन की रिएक्शन हम क्या किससे कराते हैं, हेलोजन से करवाते हैं, क्लोरीन से करवा देते हैं। सपोज करते हैं प्रेजेंस ऑफ या तो सनलाइट ले लीजिए या तो कोई कैटलिस्ट ले लीजिए। एल्केन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तब क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में इस CH4 को आप ऐसा लिख सकते हैं आप रिएक्शन को समझने के लिए CH3 बॉन्ड है। ठीक है, अब यहां क्या होने वाला है, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है और दोनों जो एटम है सेम है, तो ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो ये जैसे बॉन्ड फिजन होगा, होमोलिटिक फ्री रेडिकल्स दो बनेंगे। फ्री रेडिकल का मतलब होता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में यहां पर भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा बेटा, बीच में से बॉन्ड टूटेगा। तब ऐसी स्थिति में ये जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और ये क्लोरीन पहले यहां पर अटैक करेगा। तो क्लोरीन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहां पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहां से निकल के इस क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाएगा और क्लोरीन इस कार्बन पर इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बेटा CH3 बॉन्ड Cl और यहां हो जाएगा H और Cl मिलके बनाएगा HCl। इस कंपाउंड को हेलोल्केन कहते हैं, हेलोल्केन है ये। अब यहां पे इसको कहते हैं, एक क्लोरो है तो इसको कहते हैं मोनोक्लोरो, और एक कार्बन को मीथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो मोनोक्लोरोमीथेन हो गया। तो नाम हो गया बेटे मोनोक्लोरो और मीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, यहां से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन जब तक पूरा नहीं हो जाए, सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, तब तक बार-बार क्लोरीन से रिएक्शन करता रहेगा। अब दूसरी बात देखिए आप, ये जो CHCl3 है, मोनोक्लोरोमीथेन है, इससे वापस से क्लोरीन का नया मॉलिक्यूल रिएक्शन करने वाला है। ये देखो फिर यहां पर जो है, यहां पर आप क्या होने वाला चेक करिएगा, ये जो क्लोरीन है वापस से, अब यहां पर ये जो तीन हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन आप यहां लिख सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं समझने के लिए, रिएक्शन को समझने के लिए। तब ये जो क्लोरीन है इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। जैसे ही ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक करेगा, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन पे जाकर के क्या करेगा, रिएक्शन करके HCl बनाएगा। ये क्लोरीन ने इसके ऊपर अटैक किया तो हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया और क्लोरीन खुद यहां आकर अटैच हो जाएगा, तो दो क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये दो क्लोरीन हो जाएंगे, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए। तो ये हो गया CH2, एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन और आ जाएगा तो दो क्लोरीन हो गए Cl2, और यहां पर H और Cl मिलके क्या बनाएंगे बेटे, HCl। तो यहां डाइक्लोरो, ये दो डाइक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो यहां नाम हो गया डाई और ये क्लोरो और ये मीथेन। ये देखिए, अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन वापस से जो है इससे क्लोरीन फिर रिएक्शन करेगा। ये देखो आप, CH2Cl2 और ये हो गया Cl, ये Cl, ये रिएक्शन हो रही है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तब इस स्थिति में ये क्लोरीन वापस से ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और जो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, उस एक हाइड्रोजन को यहां लिख लो। तो जैसे क्लोरीन यहां जाए, हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिलके HCl बनाएगा और यहां जब क्लोरीन जुड़ेगा तो तीन क्लोरीन हो जाएंगे और CH बचेगा, CHCl3, और यहां पर हो जाएगा बेटा HCl। इसको ट्राइक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो ये हो जाएगा ट्राई और ये क्लोरो और ये मीथेन हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में यहां पर क्लोरीन फिर आएगा, फिर इससे रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन बाकी है। तो यहां पर हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Cl3 और ये हो जाएगा क्लोरीन। ये देखो, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। अब यहां पर फिर ये क्लोरीन यहां पर अटैक करने वाला है और जैसे ही क्लोरीन यहां अटैक करेगा बेटा इस कार्बन के ऊपर,
ये हाइड्रोजन में जो बचा था ये वाला, इसको नीचे लिख दीजिए। जैसे क्लोरीन आएगा H इस Cl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा HCl, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास C Cl3 था, एक Cl और गया तो CCl4 बन गया, 4 क्लोरीन 1 कार्बन और H और Cl मिलकर क्या बनाएगा HCl। इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहां हो जाएगा टेट्रा और यहां हो जाएगा क्लोरो और ये मीथेन। ये देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन सारे एक एक करके देखिए, 2-3 हाइड्रोजन थे, पहले 4 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किया, फिर 3 में से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ तो 2 हाइड्रोजन बचे, 2 में से फिर एक का सब्स्टिट्यूशन उधर चला गया तो एक बचा, फिर एक का भी सब्स्टिट्यूशन हो गया तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन बचा बेटा। तो ये एल्केन के थ्रू इस तरीके से हम जो है हैलोएल्केन्स बना सकते हैं, मोनोहैलोएल्केन, डायहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन, टेट्राहैलोएल्केन। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर इनकी जैसे मोनोहैलोएल्केन, डायहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन, टेट्राहैलोएल्केन। मोनोहैलोएल्केन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको जैसे बताया था मोनोहैलोएल्केन बेटा 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक बार चेक करिए इधर, यहां पर अगर मैं R की बात करता हूं, ये R CH2 एंड बॉन्ड X, हैलोजन के कार्बन से एक R जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हैलोएल्केन हो गया। अगर एक हाइड्रोजन को हटा दो यहां से, उसकी जगह एक R और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन और हटा के एक R और जो कनेक्ट किया, तब ऐसी स्थिति में इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहते हैं और इस हैलोएल्केन को 2 डिग्री हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन कहते हैं। एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए कार्बन का, एक एल्काइल रेडिकल और जोड़ दिया यहां पे। अब देखो क्या होने वाला है, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन, एक एल्काइल रेडिकल और जोड़ दिया तो कार्बन के पास हैलोजन बचा। अब यहां पे देखो, ये जो हैलोजन है उसके कार्बन से 3 रेडिकल जुड़ गए तो इस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं और इस एल्काइल हैलाइड को हैलोएल्केन को 3 डिग्री हैलोएल्केन कहते हैं। अब यहां पर अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में कि प्राइमरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन और टर्शियरी हैलोएल्केन में अगर इस हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, इस हैलोजन को बाहर निकालना है तो सबसे आसान कौन रिएक्शन देगा, सबसे आसान सबसे इजी रिएक्शन कौन सा देगा, मतलब हैलोजन को निकालना कहां से आसान है, इसमें से इसमें से इसमें से। मैं बताता हूं फ्रेंड्स, क्या होता है कि एल्काइल जो रेडिकल है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहां पर जो बॉन्ड पेयर है उसको यहां से रिपेल करता है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो एल्काइल रेडिकल है इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है, उसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और इस वजह से यहां पर ये जो हैलोजन है इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आएगा ये पेयर भी उस साइड शिफ्ट हो जाएगा और उस वजह से ये हैलोजन को निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पर दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेयर है और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, इस हैलोजन को निकालना और आसान हो जाएगा क्योंकि ये दो प्रकार से रिपल्शन फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर और ये हैलोजन उसी समय बाहर जाएगा, इसके कंपैरिजन ज्यादा तेजी से बाहर जाएगा। मतलब हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन यहां कम होगा, धीरे होगा, यहां बहुत जल्दी से हो जाएगा। इसके बाद यहां 3 प्रकार से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर और तेजी से बाहर मतलब शिफ्ट हो जाएगा और हैलोजन जो है बहुत जल्दी रैपिडली इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर बाहर जाएगा। ये देखिए, मतलब यहां पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है और यहां पर कम है और इस वजह से ये हैलोजन जल्दी निकलेगा, ये थोड़ा धीरे और ये और प्रयास करने से निकलेगा। मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में हैलोएल्केन में से ये हैलोएल्केन में से हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन कहां आसान है, मैं बताता हूं। 3 डिग्री is a greater than 2 degree, 2 degree is a greater than 1 degree. This is the very most important for you competitive exam के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये एल्केन के थ्रू मैंने क्या बनाया, ये हैलोएल्केन को बना दिया, एल्केन के थ्रू हैलोएल्केन को बनाया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं एल्कीन से हम हैलोएल्केन कैसे बनाते हैं। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स।